मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थी प्रबोधिनी भाग 2 में अष्टमः पाठः उत्तराखंडे जल प्रलय का हिंदी अनुवाद देखेंगे। उत्तराखंड राज्यस्य मंदाकिनी घाट्यां 2013 ख्रीष्टाब्दे जून मासे 16-17 दिनांकयोः मूसलाधार वर्षा कारणात् केदारनाथे निम्न क्षेत्रेषु च महती क्षति जाता। वर्षा कारणतः जलस्तरे वृद्धि अभवत्। जलेन सह मृत्तिका पाषाणादिनाः प्रवाहेन मंदाकिन्या प्रवाहः केषुचित् स्थानेषु बाधितः, येन केदारनाथ मन्दिरस्योपरि स्थितः चौराबारी सरोवरः गांधी सरोवरः भग्नः अभवत्। तेन तस्मिन् क्षेत्रे महती जनधन हानि अभवत्। उत्तराखंड राज्य के मंदाकिनी घाटी में 16-17 जून 2013 ईस्वी में मूसलाधार वर्षा के कारण केदारनाथ में और नीचे के क्षेत्रों में बहुत बड़ी हानि हुई। वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई। जल के साथ मिट्टी, पत्थर आदि के प्रवाह से मंदाकिनी नदी का प्रवाह कुछ स्थानों पर बाधित हुआ, जिससे केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित चौराबारी सरोवर गांधी सरोवर टूट गया। उससे उस क्षेत्र में बहुत बड़ी जनधन हानि हुई। अनेकानि दिनानि यावत् अनवरत वृष्टि कारणात् न केवलं केदार घाट्यां प्रत्युत संपूर्ण राज्यस्य पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयागादि जनपदेष्वपि जलप्लवनेन भूस्खलनेन च मार्गा अवरोधः जातः। तेन अनेकानि भवनानि, विद्यालयाः, पान्थशालाः, कार्यालयाः, ग्रामाश्च विलुप्ता जाता। अस्याम् आपदि प्रायः 5,000 जनाः अकालकालकवलिताः, लक्षाधिकाश्च प्रभाविता जाता। अनेक दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण न केवल केदार घाटी बल्कि संपूर्ण राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जिलों में भी जल प्लावन से और भूस्खलन से अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गए। इससे अनेक भवन, विद्यालय, होटल, कार्यालय और गांव विलुप्त हो गए। इस आपदा में लगभग 5,000 लोग अकाल ही मृत्यु के मुंह में समा गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। हे देव, तत्र बहवः पतिता प्रवाहे शैलाश्म खंड पतनेन हतास्तथान्ये ग्रामागताश्च विलयम स्खलनेन भूमे कल्लोलिनी करतलेन गतास्तथान्ये। हे ईश्वर, वहाँ बहुत से लोग नदी के प्रवाह में बह गए। कई पर्वतों के खंडों के गिरने से मर गए। कई गांव जो है भूमि में धराशायी हो गए और नदी के प्रवाह में कई लोग कहाँ गए इसका कोई पता ही नहीं चला। भूगर्भ मध्य पतिता क्वः गता न जाने, धारा जगाश मनुजांच पशून ग्रहाश्च चित्रावशेष भवनान्य भवनम बहूनि सिद्धार्थ यंत्र पतिता मनुजा बभूव। पृथ्वी के गर्त में हजारों लोग कहाँ गए इसका कोई पता नहीं चला। नदी की धारा में मनुष्य, पशु और घर सभी बह गए। घरों के मात्र अवशेष ही कहीं पर दिखाई दिए और मनुष्य जो है कोल्हू में सरसों के दाने की तरह पेले गए, अर्थात समाप्त हो गए। दैवं विहाय नहि तत्र सहायको अन्यः आकाश एव शरणं किल जीवितानां तत्रापि दुष्ट जलदो न जहाति मार्गम हा हंत जीवनम इदम मरण द्वारम न। हे देव, दैवं विहाय न तत्र को अपि सहायको, केवल ईश्वर को छोड़कर, केवल भाग्य को छोड़कर दूसरा कोई भी वहां पर सहायक नहीं था। आकाश ही एकमात्र जो है जीवित प्राणियों के लिए शरण था, अर्थात सब लोग जो है खुले आकाश के नीचे जीवित थे। फिर भी जो है दुष्ट बादल मार्ग नहीं छोड़ रहा था। हाँ हंत जीवन इदम मरण द्वारम, और जीवन जो है मरण द्वार ही था,
अर्थात इस जीने से मरना ही बेहतर था। क्वचित गिरौरोदिति कापि नारी यस्याह पतिकुत्र गतो न जाने चैतन्यहीना जननी सुतम स्वम शवांगणे जीवितम इच्छन्ति व। कहीं जो है पर्वत पर रोती हुई कोई नारी अपने पति को ढूंढ रही है कि उसका पति कहाँ गया, और बेहोश माताएं अपने पुत्र को शवों के आंगन में ढूंढ रही हैं कि कहीं उसका पुत्र जीवित अवस्था में उसे प्राप्त हो मिले। शैलाश्म खंड दलिता की अंतः नदी प्रवाहे पतिता की अंतः गिरौ वने संति जना की अंतः कुर्वन्ति लेखा गगने भ्रमंतः। कितने ही लोग जो है पर्वत के खंडों में दब गए, कई लोग नदी के प्रवाह में बह गए, गिर गए, और कई लोग पर्वतों में वनों में न जाने कितने लोग जो है हैं। इसका लेखा जोखा आकाश में भ्रमण करके लोग उनका लेखा जोखा उनकी संख्या का अनुमान लगा रहे हैं। मार्गा औरेदहीन जना स्वगेहे नियंत्रिता सन्ति विधेर्विलासात् भोज्यं न पेयं न गृहं न वस्त्रं न दूरभाषस्य विलासितापि। मार्गों के अवरुद्ध हो जाने के कारण लोग अपने घरों में नियंत्रित हैं, अपने ही घरों में छुपे हुए हैं। भोज्यम न पेयम न गृहम न वस्त्रम, न उनके पास कोई भोजन का उपाय है, न घर है, न वस्त्र है, और न ही जो है दूरभाष के साधन हैं, अर्थात टेलीफोन इत्यादि के भी कोई साधन उनको उपलब्ध नहीं है। मृत्योर्मुखाते बहिरागतास्ते कथम वियुक्ता निज बांधवेभ्य जानाति कश्चिन वियोग वज्रात ये वंचितास्ते ननु पुण्य भाजः। जो लोग मृत्यु के मुख से इस आपदा में बच गए, बाहर आ गए, कथम वियुक्ता निज बांधवेभ्य, किस प्रकार वे अपने बंधु बांधवों से बिछुड़े हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कई जो है जो इस वियोग के वज्र के मुख से बच गए, इस आपदा से बच गए, वे जो है पुण्य के भागी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनको जीवन दान मिल गया। उत्पाटिताया वसतिर्जनानां हताश येषां पितरः शिशूनां नष्टानि येषां इह साधनानि तेषां किमग्रे वद विश्वनाथः। कई गांव जो है इस आपदा में उजड़ गए, और वो बच्चे जिनके माता पिता इस आपदा में, इस विभीषिका में मारे गए, और जिनके सारे साधन, जीवन के साधन सारे नष्ट हो गए, उनके अब आगे उनका क्या होगा, उन लोगों का अब क्या होगा जो साधन विहीन हो गए। हे विश्वनाथ, अब आप ही बताएं, आप ही इनकी रक्षा करें। धन्यवाद।